राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाई, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आई हूँ आपके साथ ऋषि पंचमी, यानी कि जो 8 सितंबर 2024 को ऋषि पंचमी है, उसकी कथा आपके सामने लेके आई हूँ। ऋषि पंचमी में ऋषियों मुनियों की पूजा होती है। इस त्यौहार में जो कुंवारी स्त्रियाँ होती हैं और जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं वो सब लोग व्रत रखती हैं। जैसे कि रजस्वला होता है, उसमें रजस्वला में हमसे बहुत सारे अनजाने बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो उन पापों से मुक्ति लेने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। उन पापों के का प्रायश्चित करने के लिए ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो करते हैं। इस दिन ऋषि मुनियों की पूजा होती है। सप्त ऋषियों की हम लोग पूजा करते हैं, व्रत आदि करते हैं। हल से जुता हुआ नहीं खाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और कोई एक टाइम भी भोजन नहीं करता है। तो ऋषि पंचमी जो है वो 7 सितंबर की रात में शाम को 5:30 बजे से 5:35 से शुरू होगी और 8 सितंबर 2024 की शाम 7:55 पर इसका मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तो इस तिथि के इस समय के अनुसार ऋषि पंचमी 8 सितंबर को ही मानी जाएगी। 8 सितंबर को ही हम ऋषि पंचमी का व्रत रखेंगे। तो आइए मेरी प्यारी बहनों, सुनते हैं आज की कथा। तो बोलिए सप्त ऋषियों की जय। तो बात एक समय की है कि विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी बड़ी पवित्रता थी, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। तो विवाह योग हो जाने पर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक कुशलशील वर के साथ करवा दिया। देवयोग से दुर्भाग्यवश उसकी जो बेटी होती है उसका पति मर जाता है और वो दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती है। दुखी ब्राह्मण और दंपति अपनी कन्या को लेकर गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी, उसके शरीर में कीड़ों से भर गया। उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए। तो कन्या ने सारी बात अपनी माँ से बताई। तो माँ ने अपनी बेटी को साथ में लिया और वो एक ब्राह्मण से उस बेटी की ये दुर्गति होने का कारण पूछने के लिए चली गई। तो ब्राह्मण ने समाधि लगाई और इस घटना का पता लगाया कि इसको ये सब कीड़े हो गए, इसके शरीर में कैसी दुर्गति हो गई। तो ब्राह्मण ने फिर बताया कि ये पूर्व जन्म के जो हैं कष्ट हैं, पूर्व जन्म के पाप हैं। और ये कन्या ब्राह्मणी थी और इसने रसुला थी और रसुला होते हुए इसने बर्तन छू लिए थे और इसी में लोगों की देखा देखी में इसने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार रसुला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और वह चौथे दिन स्नान करने के बाद ही शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे और उससे इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में जो उसको जन्म मिलेगा उसमें सौभाग्यवती होने का उसे आशीर्वाद मिलेगा। तो उस कन्या ने वैसा ही किया जैसा कि ब्राह्मण ने उसे बताया। उस कन्या ने घर जाकर अपने ऋषि पंचमी का व्रत है विधि पूर्वक पूर्ण किया, जिससे कि उसके जो शरीर में कीड़े पड़ गए थे वो नष्ट हो गए और उसे अगले जन्म में सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस तरह से वो ब्राह्मण की बेटी थी जो वो सारी रसुला के जो सारे पाप थे उन पापों से मुक्त हो गई और उसको सुख धन से भरा हुआ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी के साथ जैसे ही ऋषि पंचमी में उसके सारे कष्टों को नाश किया, वैसे ही हम लोग इसी तरह हमारे पापों का भी विनाश हो। और इसी के साथ ऋषि पंचमी की कथा यहीं समाप्त होती है। तो इस छोटी सी कथा के साथ ही आज की कथा ये यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी ऋषि पंचमी की एक कथा कैसी लगी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और उसी के साथ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, हम लेते हैं आप लोगों से विदा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा मेरे प्यारे बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी को मेरी तरफ से ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।